चांदनी रात में फैला सन्नाटा और एक सुनसान रास्ता, जहां से एक लड़की का अकेला सफर शुरू हुआ। इस लड़की का नाम महर था। वो 22 साल की ज़हीन और हसास लड़की थी जो यूनिवर्सिटी से देर से घर वापस आ रही थी। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे और दिल के अंदर खौफ और तजस्सुस दोनों मौजूद थे। दरख्तों की लंबी शाखें हुआ के झोंकों से सरसराहट कर रही थीं और रास्ते पर पड़ी पथरीली जमीन से कदमों की चाप मुसलसल गूंज रही थी। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे छिपकर उसे देख रहा हो। महर ने अपने अंदर हौसला जमा किया और आगे बढ़ती रही। अचानक किसी ने दौड़ से उसके कानों में कदमों की धड़कन सुनाई। वो रक गई और गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो एक नौजवान लड़का नमूदार हुआ। कद लंबा, आंखों में एक अजीब सी गहराई और मुस्कुराहट। उसका नाम फिराज था। उम्र तकरीबन 26 साल के करीब। उसकी मौजूदगी में एक किस्म का सुकून और इत्मीनान महसूस हो रहा था। फिराज ने नरम लहजे में कहा, डरिए मत, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ। मोहर ने कुछ देर हैरानी में नजरें झुकी रखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, क्या आप अक्सर इस वक्त यहाँ आते हैं? फिराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभार, लेकिन आज लगता है कि किस्मत ने मुझे आपसे मिलाने के लिए भेजा है। ये सुनकर महर के दिल में हल्की सी दिलचस्पी पैदा हुई। वो साथ साथ चलने लगे, इब्तिदा में फासले पर, मगर आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गईं। महर ने बताया कि वो अदब की तालबा है और कहानियां लिखने का शौक रखती है। फिराज ने दिलचस्पी से कहा कि वो भी अपने छोटे छोटे ख्वाबों और दिलचस्पियों के बारे में शेयर करे। इनकी बातों में वक्त गुजर गया और रात की खामोशी में दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। महर ने महसूस किया कि इस अजनबी में एक संजीदगी और नरमी है जो दिल को सुकून देती है, और फिराज ने महर की मासूमियत और सादगी से मुतासिर होकर अपने दिल की बातों को उसके सामने रखना शुरू किया। रास्ता लंबा था और चांदनी रोशनी में हर शाख, हर पता और हर आहिस्ता चलने वाले परिंदे का शोर एक दिलचस्प माहौल पैदा कर रहा था। ऐमन के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों मौजूद थे, मगर फिराज के साथ चलने से उसे एक तरह का तहव्वुज़ महसूस हुआ। अगले दिन इत्तेफाकिया मुलाकात हुई। फिर हर शाम मुलाकात एक आदत में बदल गई। कभी वो बारिश की बूंदों में छिपकर चलते, कभी हुआ कि सर्दी में हाथ पकड़कर बातें करते। वक्त के साथ महर के दिल में फिराज की अहमियत बढ़ती गई और फिराज ने महसूस किया कि महर की मौजूदगी उसके दिल की खाली जगह को भर रही है। एक दिन जब वो इसी सुनसान रास्ते पर चल रहे थे तो फिराज ने कहा, महर, मैं जानता हूं कि हम अजनबी थे, लेकिन अब मेरा दिल तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं है। महर ने नजरें झुकाकर खामोशी अख्तियार की, मगर दिल जानता था कि वो भी यही महसूस करती है। चंद दिन बाद फिराज ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये कहानी हमेशा के लिए हमारी हो सकती है। महर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी सबसे हुसैन कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा तन्हा होता है। ये कहकर वो दोनों हंस पड़े और रास्ता उनके लिए खौफ और तन्हाई का निशान नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत और इत्मीनान की अलामत बन गया। दिन और महीने गुजरते गए, मुलाकातें रोजमर्रा का हिस्सा बन गईं। वो एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों को बांटने लगे। चाय के कप, शाम के लम्हात, किताबों की बातें और हंसी मजाक, हर लम्हा यादगार बन गया। एक दिन जब बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ रही थीं और छोटे छोटे तालाब बन गए तो दोनों ने हाथ पकड़कर कहा कि ये लम्हे वो हैं जिन्हें वो हमेशा याद रखेंगे। महर ने कहा कि जिंदगी की सबसे हुसैन लम्हे अक्सर इन्हीं सुनसान रास्तों में छिपे होते हैं। फिराज ने सिर हिलाकर कहा कि अब ये रास्ता उनकी कहानी की अलामत बन चुका है। यूं एक अजनबी से शुरू होने वाला ताल्लुक अब मजबूत मोहब्बत में बदल गया। दिन गुजरते गए और दोनों की जिंदगी में नए रंग आ गए। हर मुलाकात में पहले से ज्यादा करबत, हर हंसी में पहले से ज्यादा सुकून और हर बात में पहले से ज्यादा मोहब्बत। यूं ये सुनसान रास्ता जो कभी खौफ और तन्हाई का निशान था, अब महर और फिराज की मोहब्बत की यादगार बन गया। और वो जान गए कि तकदीर कभी कभी अजनबियों के रूप में ऐसे लोग दे देती है जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं। और ये कहानी इस बात का सबूत थी कि कभी कभी सबसे खूबसूरत मोहब्बतें वहीं जन्म लेती हैं
جہاں انسان سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے، اور یوں ایک سنسان رات، ایک ویران راستہ، اور دو اجنبی دل ایک دوسرے کے لیے بن گئے، اور ان کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔